रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत बीट पटहेरा कक्ष क्रमांक PF 131 पटहेरा में डिप्टी रेंजर श्याम राज द्वारा कराए गए भ्रष्ट कार्यों का खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। डिप्टी रेंजर श्याम राज सच्चाई छुपाने के लिए मीडिया से दूर भागने का निरंतर प्रयास करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके दबाव से जांच करने हेतु गठित टीम के अधिकारी भी निष्पक्षता से जांच करने में असमर्थ हो जाते हैं। मौके पर उपस्थित विक्रम वर्मा ने डिप्टी साहब का एक और खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि हमारे तेंदु पत्ते का भी पैसा खाकर भाग गए हैं। विक्रम वर्मा से कहा कि जब हमें अपना पैसा दिया जाए तो डिप्टी साहब द्वारा कहा गया कि नहीं देंगे, जहां शिकायत करना हो कर लो, यहां से लेकर रीवा तक हमारे ही आदमी हैं। डिप्टी रेंजर श्यामराज के ऐसे घटिया कार्य से त्रस्त मजदूरों ने वन समिति अध्यक्ष श्री सुरेंद्र लाल तिवारी के साथ कलेक्ट्रेट रीवा में अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। जवा ब्लॉक अंतर्गत बीट पटेरा PF 131 में भ्रष्ट डिप्टी रेंजर साहब द्वारा कराए गए कार्यों का खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। ये मजदूर वर्ग जो वहां जाकर अपनी कुर्बानी दिए हैं, जब मजदूरी देने का नंबर आया तो डिप्टी साहब यहां से अपना ट्रांसफर कराकर भाग गए। ये जब मजदूरी के लिए जाते हैं तो इनको वहां से गुमराह करके भगा दिया जाता है। तुम्हारी पूरी मजदूरी दी जा चुकी है। सबसे पहले मैं पूछता हूँ इस लड़की से, तुम वहाँ काम की हो, है ना? यही बोलना है, तुम वहाँ काम की हो। हाँ, ये बताओ, क्या तुम्हारी मजदूरी दी गई? अभी नहीं दी गई। कितने दिन काम की हो? सर 4 दिन। तो क्या बोले, जब मजदूरी मांगने जाती हो तो क्या बोलते हैं? सर बोल रहे हैं कि अभी पूरी राशि का गोलमाल किया जा चुका है। क्या नाम तुम्हारा? सपना। तुम लोग कहीं पैसे मांगने गई हो? हाँ, हाँ, वहाँ डिप्टी रेंजर साहब के सिरमौर, हाँ, तो क्या करते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से? हाँ। चलो ठीक ठीक। सपना ने ये बताया। हाँ चलो बुला, चलो चलो आ जाओ। आइए भैया, थोड़ा सा आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। आइए, देखिए ये भैया हैं, इनकी कुछ और समस्याएं डिप्टी साहब के द्वारा की गई हैं, बताइए। समस्या हमारी समस्या है, ये नर्सरी में काम लोग किए थे, इनका पेमेंट नहीं दिया गया है। हमने तेंदु पत्ता को कार कराए, हम फरमंसी हैं, तेंदु पत्ता तोड़ाए हैं, लेकिन उसके विषय में पेमेंट भी हमारा पत्ती उभर भरा के ले गए। अच्छा, हम जब मांगे पैसा तो बोले कि हम ठेकेदार से दिलवा देंगे, लेके हम आपको पेमेंट कर देंगे। नहीं नहीं, ये आपसे कौन बोला? ये डिप्टी साहब बोले। क्या बोले? डिप्टी रेंजर। और झाल में ओवर पत्तियां भरवा रहे थे। 30 गड्डी हर झाल में उभर 120 बोरे में भरवा के लेके चले गए। अच्छा, उनको ओवर भरवाने से क्या फायदा मिलेगा? फायदा भाई ठेकेदार का मिलेगा, ठेकेदार लेगा, लेकिन डिप्टी को जब बुलवाएगा, डिप्टी हमें बोला कि हम इसका पैसा आपको नगद दिलवा देंगे। हाँ, और फिर ठेकेदार जब बोला, हमसे बोला तो कही कि हम डिप्टी को पैसा दे दिए हैं, आपको भुगतान कर देंगे। डिप्टी हमसे फिर बोला कि आप वाउचर उतने के भरना है जितना आपको परिणाम हुआ, पेमेंट हम यानी आपको ओरिजिनल वाउचर नहीं भरना है। डिप्टी साहब बोल रहे थे आप डुप्लीकेट वाउचर भर दो, ताकि जो ये आप भ्रष्टाचार कर सकते, हाँ, उसकी जानकारी हमारे और आपके बीच और उसका पैसा हमने अपने जेब से दिए हैं सर, जितना पत्ते उभर भर के चले गए, लेकिन डिप्टी साहब आज तक पैसा नहीं दिए, हमारा कमीशन भी नहीं दिए। कमीशन हम मांगते हैं तो बोलते हैं कि हम आपको जो करना हो तो कर लीजिए, हम यहाँ से जिला तक हम देख लेंगे। देखिए, इनका भाई साहब का कहना ये है कि जो वन के रक्षक है भक्षक है। एक तो ये कि डिप्टी रेंजर हो करके भी वो गलत काम करवा रहे थे। हर एक झाल में वो 30 गड्डी पत्तियां उभर भरवा रहे थे। इनके द्वारा जब विरोध किया गया तो ये बोले डिप्टी साहब कि यहाँ हल्ला मत करो, ये हमारे आपके बीच की बात है, जो भी फायदा होगा इसमें हम आप उसमें मिलकर बांट लेंगे, और आप ओरिजिनल वाउचर भरो ताकि हम उसमें पकड़े न जाए, हमारे भ्रष्टाचार खुलासा न हो सके। ठीक। फिर जब आप वहाँ उनसे बोलने गए तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि आप पेमेंट सब हो गया, जो हो गया, अब आप जो करना हो तो करते रहे। अच्छा, इनको धमकियां, जब ये पैसे मांगते हैं तो इनको धमकियां भी दी जाती हैं कि आपको जो करना हो कर लो, यहाँ से लेकर जिला तक सब हमारे ही हैं। ऐसा ही कारनामा हमारे डिप्टी साहब का है। और इतना ही नहीं, डिप्टी साहब के दबाव से PF 131 में जितने कर्मचारी टीम गठित करके जांच करने के लिए आते हैं, वो सब उनके दबाव से निष्पक्षता की जांच करने में असमर्थ हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा हुआ भी है, जो अधिकारी जांच करने आए थे वो हमें बाइट देने से भी भाग रहे थे। हम लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर थोड़ा बहुत बाइट किया। तो मैं अब ये थोड़ा सा, हमारे वन समिति अध्यक्ष भी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं?
अगर आप सहमत हो थोड़ा सा बताएं। जी सर, ये मजदूर हमारे ग्राम पंचायत भाड़ा के हैं। जी जी। ये हमारे P121 के रोपड़ कार्य में श्रमिक के रूप में काम किए। जी जी। वास्तविक में इनका मजदूरी जो दी गई है वो अधूरा पैसा दिया गया है, पूरी मजदूरी नहीं दी गई है। और श्यामराज जी डिप्टी रेंजर के द्वारा और संजीव बंसल के द्वारा हमको ये बताया गया था कि मजदूरों का भुगतान पूरी तरह से हो गया, लेकिन ये मजदूर अब बारी बारी से हमारे घर जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। अंकल तो को उठाओ, कान में लगाओ, कान में। श्रीमान जी, हमको कि हमारे गांव क्षेत्र के लेबर हैं और हमसे गुहार लगाते हैं कि हमारी इतने दिन की मजदूरी रुकी हुई है और डिप्टी साहब के द्वारा आज तक मजदूरी दी नहीं गई। तो हमारा निवेदन यही है कि इनकी मजदूरी तत्काल दिलवाई जाए। अच्छा ठीक, मान लीजिए अगर इनकी मजदूरी नहीं देते, अगर उनको देना होता तो 2 साल की बात है, 1-1.5 साल की बात है, अब तक वो दे देते। अगर वो इसमें नहीं सहमत हैं, यहाँ तक कि वो हम लोगों को फोन उठा नहीं रहे हैं, हमारे चैनल से उनको फोन गया, वो जानकारी देने के लिए मना कर दिए, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वो अपराधी हैं। जब कोई व्यक्ति मीडिया से दूर भागता है तो साफ साफ जाहिर होता है कि वो व्यक्ति गलत किया है कहीं न कहीं। तो मान लीजिए अगर आपका सहायता ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो इनको लेके आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सर, इनको हम लेबर कोर्ट लेके जाएंगे, पूरे मजदूरों को। अभी तो हम डीएफओ साहब से भी कंप्लेन करेंगे, इनको साथ में ले जाएंगे। और हमारा रिक्वेस्ट यही है कि ये जो श्रमिक हमारे यहाँ काम किए हैं इनकी मजदूरी दिलाई जाए। और जो श्यामराज जी के द्वारा इन मजदूरों के साथ खिलवाड़ की गई है, जी जी, ये बंदरबाट की गई है कि मजदूर कोई काम किया है और उसका पैसा किसी दूसरे के नाम से मंगवा के उसको आपस में बंटवारा कर लिए। ये बात तो मेरे सामने आई, जो सर आप बोल रहे हैं, ये बात मेरे सामने आई है कि जो पीछे अंकल जी खड़े हैं, इनके तेंदुपत्ता का पैसा वो मार कर भाग गए। अब सोचिए, डिप्टी साहब को पैसा मिले चाहे जहाँ से मिले, उनका उद्देश्य काम होना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना है। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये आप लोगों की बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अब देखते हैं कि प्रशासन आपके साथ में है या नहीं है। अगर प्रशासन आपका साथ देगी तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, जो आपकी मजदूरी मारी गई है वो मजदूरी मिलेगी। कैनन न्यूज चैनल से सुशील पाठक। कैनन न्यूज के लिए पटहेरा से सुशील पाठक की रिपोर्ट।